कुरुक्षेत्र में आशीर्वाद रैली में पीएम मोदी ने कहा, मेरा राजनीतिक अनुभव कहता है कि भाजपा की हैट्रिक लगाना तय। 16 की बजाय 18 सितंबर को होगी ईद ए मिलाद की छुट्टी, आरबीआई ने जारी किया आदेश। ममता बनर्जी ने कहा, आप काम पर लौटिए, मैं मांगों पर विचार करूंगी, सीबीआई से कहूंगी कि दोषियों को फांसी दी जाए। आपके प्रदर्शन को सलाम करती हूं, आपके साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। 42 करोड़ की लागत से बना फ्रिज 5 साल भी नहीं चला, अब तोड़ने में खर्च होंगे 52 करोड़। पीएम मोदी ने कहा, दिल में एक दर्द है, आग है, आज आपके सामने मैं अपना दिल हल्का करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो अधिकारी बुलडोजर एक्शन में शामिल हैं वह कानून पर बुलडोजर चला रहे हैं। जेल में होते मोदी वाले बयान पर पीएम मोदी का पलटवार, बोले कांग्रेस की सोच और नीयत खड़गे की बातों से साफ। मैं कल रात सो नहीं पाई, धरने पर बैठे डॉक्टर से मिलने के बाद ममता ने बातचीत के लिए घर बुलाया। ये सब ममता बनर्जी की चालाकियां हैं, हड़ताल कर रहे डॉक्टरों से ममता की मुलाकात पर बोले अधीर रंजन। वे नफरत की दुकान पर मोहब्बत की दुकान का बोर्ड लगाकर घूमते हैं, पीएम मोदी ने राहुल गांधी को घेरा। मंकी पॉक्स की पहली वैक्सीन को WHO ने दी मंजूरी, अफ्रीका में जल्द शुरू होगा वैक्सीनेशन। यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना का जल स्तर बढ़ा, निचले इलाकों में भरा पानी। यूपी में युवाओं के लिए खुशखबरी, 11,000 पदों पर जल्द होगी भर्ती, सीएम योगी ने दिए निर्देश। पीएम मोदी और शाह ने दी हिंदी दिवस की शुभकामनाएं, गृह मंत्री बोले हिंदी का हर भारतीय भाषा से अटूट रिश्ता। रूस यूक्रेन के लिए कबूतर उड़ा रहे, मणिपुर में मुंह में दही जमी, शिवसेना ने पीएम मोदी को घेरा, मानसिकता पर ही उठा दिए सवाल। सोने में भारी उछाल, पहुंचा 73,000 के पार, 49 दिनों में 7.21% की तेजी। अनुच्छेद 370 है, जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल की धड़कन वापस लागू करेंगे, फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे से कई जिलों में लगातार भारी बारिश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, केजरीवाल को जमानत मिलना सत्य की जीत। केजरीवाल को जमानत मिलने के फैसले का सुरजेवाला ने किया स्वागत। आरक्षण पर राहुल गांधी के बयान से भड़के रामदास अठावले, बोले करेंगे आंदोलन। प्याज किसानों को सरकार ने दी बड़ी राहत, एक्सपोर्ट से बैन हटाया। हिंदू संगठनों ने हिमाचल बंद का किया आह्वान, 2 घंटे के लिए दुकानों को बंद रखने की अपील। अरविंद केजरीवाल ने कहा, केजरीवाल तो बहुत छोटी चीज है, देश महत्वपूर्ण है। बीजेपी सरकार में जल्द बिखराव, सचिन पायलट का भजनलाल शर्मा सरकार पर बड़ा निशाना। यूपी के 11 जिलों में बाढ़ से हालात खराब, 17 की मौत, सीएम योगी ने दिए तत्काल मदद के निर्देश। बिहार में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश के आसार, 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। एस जयशंकर ने कहा, जीवन खटाखट से नहीं बल्कि कड़ी मेहनत से चलता है। कोई भी व्यक्ति जिसने नौकरी की हो और मेहनत की हो वह इसे जानता है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, वित्त मंत्री से किसी ने अपनी समस्याएं बताई तो उसे सुलझाने के बदले उसे डराया धमकाया गया, यही मोदी सरकार में सत्ता का नशा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, आज मैं कहना चाहता हूं कि मैं जेल से बाहर आ गया हूं और मेरी हिम्मत 100 गुना बढ़ गई है। उनकी जेल की दीवारें केजरीवाल की हिम्मत को कमजोर नहीं कर सकती। भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा, केजरीवाल का पासपोर्ट कोर्ट में रहेगा, वह विदेशी यात्रा पर नहीं जा सकते हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश बीजेपी के मुंह पर कड़ा तमाचा है। कोलकाता कांड के आरोपी संजय रॉय का नहीं होगा नार्को टेस्ट, कोर्ट का मंजूरी देने से इनकार। तिहाड़ जेल से बाहर आकर बोले अरविंद केजरीवाल, जिंदगी भर मैं इनके खिलाफ लड़ा हूं और ऐसे ही लड़ता रहूंगा। तेजस्वी यादव ने कहा, बीजेपी के कई ब्रोकर हैं, बीजेपी चुनाव में किसी न किसी को आगे कर देती है, बीजेपी का यही काम है। बंगाल में प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने पीएम को लिखा पत्र, कहा आप दखल दें। कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की सूची में विनेश फोगाट शामिल। स्वच्छ भारत अभियान का असर, हर परिवार के बच्चे को 50,000 रुपये, मोदी सरकार का दावा। पीएम मोदी जम्मू में आज चुनाव प्रचार का करेंगे आगाज।
बीजेपी नेता अनिल विज का तंज, कहा कांग्रेस कोई पार्टी नहीं कई धड़ों का समूह। दिल्ली में 1200 रुपये महंगा हुआ गोल्ड, चांदी में भी जबरदस्त तेजी। रामदास अठावले का विवादित बयान, बोले राहुल गांधी के खिलाफ जूते मारो आंदोलन करेंगे शुरू। आम आदमी पार्टी ने कहा सीबीआई पिंजरे में बंद तोता, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद आम आदमी पार्टी ने अमित शाह से इस्तीफा मांगा। एक कार्यक्रम में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा ज्ञानवापी को आज लोग दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा मोदी सरकार ने प्याज के निर्यात शुल्क को 40% से कम कर 20% कर दिया है। निर्यात शुल्क के कम हो जाने से प्याज उत्पादक किसानों को प्याज के अच्छे दाम मिलेंगे और प्याज का निर्यात भी बढ़ेगा। पीएम मोदी ने कहा ये 3 खानदान, एक खानदान कांग्रेस का, दूसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस और तीसरा पीडीपी का है। इन 3 खानदानों ने मिलकर आपके साथ जो किया है वो किसी पाप से कम नहीं है। पीएम मोदी ने अपने आवास पर गाय के बच्चे के साथ वक्त बिताया। योगी सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में करेंगी प्रदर्शन। पीएम मोदी ने कहा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। पिछले साल में जम्मू कश्मीर में जो बदलाव आया है वो किसी सपने से कम नहीं। शिक्षकों के लिए खुशखबरी, सरकार 4000 से अधिक टीचरों को करने जा रही है परमानेंट। प्रधानमंत्री 15 से 17 सितंबर तक झारखंड, गुजरात और ओडिशा का दौरा करेंगे। केजरीवाल पहले की तरह ही काम करेंगे, दिल्ली वालों का एक भी काम रुक नहीं सकता, संजय सिंह का दावा। बाबा साहेब के संविधान की आत्मा को नोच दिया, विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम मोदी। यूपी में 2 अक्टूबर तक चलेगा स्वच्छता अभियान, योगी सरकार देगी स्वच्छता ही सेवा अवार्ड। डोडा में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कश्मीर में आतंकवाद आखिरी सांसें गिन रहा है। ये मोदी शाह की साजिश, अरविंद केजरीवाल की जमानत पर संजय सिंह का तीखा तंज। पीएम मोदी ने कहा जो पत्थर पहले पुलिस और फौज पर फेंकने के लिए उठते थे अब उन पत्थरों से नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। मुझे सीएम पद की नहीं आपकी चिंता है, प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों से मिलने पहुंची ममता बनर्जी। राहुल के अमेरिकी दौरे पर पहली बार बोले पीएम मोदी, कहा आपको संविधान शब्द शोभा नहीं देता। योगी सरकार का बड़ा आदेश, 17 सितंबर को नहीं खुलेंगी मीट मांस की दुकानें। पीएम मोदी ने कहा भारत के बेटे का अमेरिका में हुआ अपमान। मुझे सीएम पद की नहीं आपकी चिंता है, प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों से मिलने पहुंची ममता बनर्जी। पीएम आवास ग्रामीण के तहत 10 लाख लाभार्थियों को मिलेगा अपना घर। अखिलेश यादव ने कहा सपा जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रही है क्योंकि अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है। पार्टी के लोग बुलाएंगे तो जम्मू कश्मीर जाएंगे। ना कोई मोहम्मद गोरी ना कोई मुगल आएगा, शिमला मस्जिद विरोध पर प्रदर्शनकारियों को केंद्रीय मंत्री का सपोर्ट। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा 370 निरस्त हुआ, सपा भी जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा बीजेपी का नाम बदलकर बेशर्म झूठा पार्टी होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस के झूठे वादों से सावधान रहो, इन्होंने हिमाचल प्रदेश को बर्बाद कर दिया। मंगेश यादव एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने कहा पुलिस विभाग साजिश करने में जुटा। विष्णु साय ने कहा अपराधियों के मन में कानून का भय हो, पीड़ितों को मिले त्वरित न्याय। मणिपुर में कर्फ्यू में आज दी जाएगी 11 घंटे की ढील। नहीं रहे माकपा नेता सीताराम येचुरी, दिल्ली के एम्स में ली अंतिम सांस। मोदी जी का चीनी लगाव देश के लिए हानिकारक, केंद्र पर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस से बड़ी बेईमान और धोखेबाज पार्टी कोई दूसरी नहीं, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बोले पीएम मोदी। सीएम योगी के ज्ञानवापी की विश्वनाथ वाले बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात खफा। हेमंत सोरेन आज जारी करेंगे मैया सम्मान योजना की दूसरी किस्त। राजस्थान सरकार की नई योजना, किसानों को मिलेगी 50,000 की सब्सिडी। सुभद्रा योजना के तहत महिलाओं को मिलेंगे 10,000 रुपये सालाना। झारखंड सरकार का बड़ा ऐलान, राज्य में बिजली होगा माफ।
हरियाणा के 58 लाख परिवार के लिए खुशखबरी, अब 500 रुपये में मिलेगा गैस सिलेंडर। कुरुक्षेत्र में आशीर्वाद रैली में पीएम मोदी ने कहा, मेरा राजनीतिक अनुभव कहता है कि भाजपा की हैट्रिक लगाना तय। 16 की बजाय 18 सितंबर को होगी ईद ए मिलाद की छुट्टी, आरबीआई ने जारी किया आदेश। ममता बनर्जी ने कहा, आप काम पर लौटिए, मैं मांगों पर विचार करूंगी, सीबीआई से कहूंगी कि दोषियों को फांसी दी जाए। आपके प्रदर्शन को सलाम करती हूं, आपके साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। 42 करोड़ की लागत से बना फ्रिज 5 साल भी नहीं चला, अब तोड़ने में खर्च होंगे 52 करोड़। पीएम मोदी ने कहा, दिल में एक दर्द है, आग है, आज आपके सामने मैं अपना दिल हल्का करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो अधिकारी बुलडोजर एक्शन में शामिल हैं वह कानून पर बुलडोजर चला रहे हैं। जेल में होते मोदी वाले बयान पर पीएम मोदी का पलटवार, बोले कांग्रेस की सोच और नीयत खड़गे की बातों से साफ। मैं कल रात सो नहीं पाई, धरने पर बैठे डॉक्टर से मिलने के बाद ममता ने बातचीत के लिए घर बुलाया। ये सब ममता बनर्जी की चालाकियां हैं। हड़ताल कर रहे डॉक्टरों से ममता की मुलाकात पर बोले अधीर रंजन, वे नफरत की दुकान पर मोहब्बत की दुकान का बोर्ड लगाकर घूमते हैं। पीएम मोदी ने राहुल गांधी को घेरा। मंकी पॉक्स की पहली वैक्सीन को WHO ने दी मंजूरी, अफ्रीका में जल्द शुरू होगा वैक्सीनेशन। यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना का जल स्तर बढ़ा, निचले इलाकों में भरा पानी। यूपी में युवाओं के लिए खुशखबरी, 11,000 पदों पर जल्द होगी भर्ती, सीएम योगी ने दिए निर्देश। पीएम मोदी और शाह ने दी हिंदी दिवस की शुभकामनाएं, गृह मंत्री बोले हिंदी का हर भारतीय भाषा से अटूट रिश्ता। रूस यूक्रेन के लिए कबूतर उड़ा रहे, मणिपुर में मुंह में दही जमी, शिवसेना ने पीएम मोदी को घेरा, मानसिकता पर ही उठा दिए सवाल। सोने में भारी उछाल, पहुंचा 73,000 के पार, 49 दिनों में 7.21% की तेजी। अनुच्छेद 370 है, जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल की धड़कन वापस लागू करेंगे, फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे से कई जिलों में लगातार भारी बारिश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, केजरीवाल को जमानत मिलना सत्य की जीत। केजरीवाल को जमानत मिलने के फैसले का सुरजेवाला ने किया स्वागत। आरक्षण पर राहुल गांधी के बयान से भड़के रामदास अठावले, बोले करेंगे आंदोलन। प्याज किसानों को सरकार ने दी बड़ी राहत, एक्सपोर्ट से बैन हटाया। हिंदू संगठनों ने हिमाचल बंद का किया आह्वान, 2 घंटे के लिए दुकानों को बंद रखने की अपील। अरविंद केजरीवाल ने कहा, केजरीवाल तो बहुत छोटी चीज है, देश महत्वपूर्ण है। बीजेपी सरकार में जल्द बिखराव, सचिन पायलट का भजनलाल शर्मा सरकार पर बड़ा निशाना। यूपी के 11 जिलों में बाढ़ से हालात खराब, 17 की मौत, सीएम योगी ने दिए तत्काल मदद के निर्देश। बिहार में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश के आसार, 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। एस जयशंकर ने कहा, जीवन खटाखट से नहीं बल्कि कड़ी मेहनत से चलता है। कोई भी व्यक्ति जिसने नौकरी की हो और मेहनत की हो वह इसे जानता है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, वित्त मंत्री से किसी ने अपनी समस्याएं बताई तो उसे सुलझाने के बदले उसे डराया धमकाया गया, यही मोदी सरकार में सत्ता का नशा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, आज मैं कहना चाहता हूं कि मैं जेल से बाहर आ गया हूं और मेरी हिम्मत 100 गुना बढ़ गई है। उनकी जेल की दीवारें केजरीवाल की हिम्मत को कमजोर नहीं कर सकती। भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा, केजरीवाल का पासपोर्ट कोर्ट में रहेगा, वह विदेशी यात्रा पर नहीं जा सकते हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश बीजेपी के मुंह पर कड़ा तमाचा है। कोलकाता कांड के आरोपी संजय रॉय का नहीं होगा नार्को टेस्ट, कोर्ट का मंजूरी देने से इनकार। तिहाड़ जेल से बाहर आकर बोले अरविंद केजरीवाल, जिंदगी भर मैं इनके खिलाफ लड़ा हूं और ऐसे ही लड़ता रहूंगा। तेजस्वी यादव ने कहा, बीजेपी के कई ब्रोकर हैं, बीजेपी चुनाव में किसी न किसी को आगे कर देती है, बीजेपी का यही काम है। बंगाल में प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने पीएम को लिखा पत्र, कहा आप दखल दें। कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की सूची में विनेश फोगाट शामिल। स्वच्छ भारत अभियान का असर, हर परिवार के बच्चे को 50,000 रुपये, मोदी सरकार का दावा।
पीएम मोदी जम्मू में आज चुनाव प्रचार का करेंगे आगाज। बीजेपी नेता अनिल विज का तंज, कहा कांग्रेस कोई पार्टी नहीं, कई धड़ों का समूह। दिल्ली में 1200 रुपये महंगा हुआ गोल्ड, चांदी में भी जबरदस्त तेजी। रामदास अठावले का विवादित बयान, बोले राहुल गांधी के खिलाफ जूते मारो आंदोलन करेंगे शुरू। आम आदमी पार्टी ने कहा सीबीआई पिंजरे में बंद तोता, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद आम आदमी पार्टी ने अमित शाह से इस्तीफा मांगा। एक कार्यक्रम में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा ज्ञानवापी को आज लोग दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा मोदी सरकार ने प्याज के निर्यात शुल्क को 40% से कम कर 20% कर दिया है। निर्यात शुल्क के कम हो जाने से प्याज उत्पादक किसानों को प्याज के अच्छे दाम मिलेंगे और प्याज का निर्यात भी बढ़ेगा। पीएम मोदी ने कहा ये 3 खानदान, एक खानदान कांग्रेस का, दूसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस और तीसरा पीडीपी का है। इन 3 खानदानों ने मिलकर आपके साथ जो किया है वो किसी पाप से कम नहीं है। पीएम मोदी ने अपने आवास पर गाय के बच्चे के साथ वक्त बिताया। योगी सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में करेंगी प्रदर्शन। पीएम मोदी ने कहा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। पिछले साल में जम्मू कश्मीर में जो बदलाव आया है वो किसी सपने से कम नहीं। शिक्षकों के लिए खुशखबरी, सरकार 4000 से अधिक टीचरों को करने जा रही है परमानेंट। प्रधानमंत्री 15 से 17 सितंबर तक झारखंड, गुजरात और ओडिशा का दौरा करेंगे। केजरीवाल पहले की तरह ही काम करेंगे, दिल्ली वालों का एक भी काम रुक नहीं सकता, संजय सिंह का दावा। बाबा साहेब के संविधान की आत्मा को नोच दिया, विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम मोदी। यूपी में 2 अक्टूबर तक चलेगा स्वच्छता अभियान, योगी सरकार देगी स्वच्छता ही सेवा अवार्ड। डोडा में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कश्मीर में आतंकवाद आखिरी सांसें गिन रहा है। ये मोदी शाह की साजिश, अरविंद केजरीवाल की जमानत पर संजय सिंह का तीखा तंज। पीएम मोदी ने कहा जो पत्थर पहले पुलिस और फौज पर फेंकने के लिए उठते थे अब उन पत्थरों से नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। मुझे सीएम पद की नहीं आपकी चिंता है, प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों से मिलने पहुंची ममता बनर्जी। राहुल के अमेरिकी दौरे पर पहली बार बोले पीएम मोदी, कहा आपको संविधान शब्द शोभा नहीं देता। योगी सरकार का बड़ा आदेश, 17 सितंबर को नहीं खुलेंगी मीट मांस की दुकानें। पीएम मोदी ने कहा भारत के बेटे का अमेरिका में हुआ अपमान। मुझे सीएम पद की नहीं आपकी चिंता है, प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों से मिलने पहुंची ममता बनर्जी। पीएम आवास ग्रामीण के तहत 10 लाख लाभार्थियों को मिलेगा अपना घर। अखिलेश यादव ने कहा सपा जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रही है क्योंकि अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है। पार्टी के लोग बुलाएंगे तो जम्मू कश्मीर जाएंगे। ना कोई मोहम्मद गोरी ना कोई मुगल आएगा, शिमला मस्जिद विरोध पर प्रदर्शनकारियों को केंद्रीय मंत्री का सपोर्ट। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा 370 निरस्त हुआ, सपा भी जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा बीजेपी का नाम बदलकर बेशर्म झूठा पार्टी होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस के झूठे वादों से सावधान रहो, इन्होंने हिमाचल प्रदेश को बर्बाद कर दिया। मंगेश यादव एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने कहा पुलिस विभाग साजिश करने में जुटा। विष्णु साय ने कहा अपराधियों के मन में कानून का भय हो, पीड़ितों को मिले त्वरित न्याय। मणिपुर में कर्फ्यू में आज दी जाएगी 11 घंटे की ढील। नहीं रहे माकपा नेता सीताराम येचुरी, दिल्ली के एम्स में ली अंतिम सांस। मोदी जी का चीनी लगाव देश के लिए हानिकारक, केंद्र पर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस से बड़ी बेईमान और धोखेबाज पार्टी कोई दूसरी नहीं, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बोले पीएम मोदी। सीएम योगी के ज्ञानवापी की विश्वनाथ वाले बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात खफा। हेमंत सोरेन आज जारी करेंगे मैया सम्मान योजना की दूसरी किस्त। राजस्थान सरकार की नई योजना, किसानों को मिलेगी 50,000 की सब्सिडी। सुभद्रा योजना के तहत महिलाओं को मिलेंगे 10,000 रुपये सालाना।
झारखंड सरकार का बड़ा ऐलान, राज्य में बिजली होगा माफ। हरियाणा के 58 लाख परिवार के लिए खुशखबरी, अब 500 रुपये में मिलेगा गैस सिलेंडर।